जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो यस, विलम्ब के थोड़ा सा खेद है, मुझे पता है ये लेक्चर आपको 10-15 मिनट लेट मिल रहा है, बट यस अगेन पॉइंट पे आते हैं। पूरी वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की बात की है, डाटा वाले और स्टैटिस्टिक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म कह लो इसको, जहां पे जिसके सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं और आप हमेशा छोड़ के आते हो, है ना। 4 नंबर यहां से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। थैंक मी आफ्टर द सीडीएस एग्जामिनेशन, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी। आई होप आप डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि तुम हल्ला बहुत मचा रहे थे कि सर लेक्चर चाहिए। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है, दैट इज ऑन स्टैटिस्टिक्स, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये सीडीएस का क्वेश्चन है, मीडियन निकालने के लिए बोला है, बट आपको मैं मोड निकालने के लिए भी बोल रहा हूँ और मीन भी निकालने के लिए बोल रहा हूँ। सो दिस इज द डाटा। याद करो, ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसका आप निकाल के कमेंट करोगे, जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछेगा और ये पूछेगा कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स। 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 90 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है। 1 से 10 के बीच नंबर लेने वाले 5 बच्चे हैं, 11 से 20 वाले 8 हैं। मैं ये देखता हूं कि 80 मार्क्स क्वेश्चन पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड लेस देन और इक्वल टू 50% मार्क्स। अब अगर 80 मार्क्स का फुल पेपर है तो 50% मार्क्स कितना होगा? 40 होगा। पूछ रहा है कितने परसेंटेज बच्चे 40 नंबर लेके आते हैं, 40 से कम लेके आते हैं। लेट मी चेक कि टोटल कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 हैं या 40 से कम है। पहले तो ये देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां तक मुझे दिख रहा है, राइट, 31 से 40, मतलब ये जितने बच्चे हैं ये बच्चे 40 और 40 से कम वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं। 5, 8, 13, 10, 23, 3, 26, 10, 36, यानी कि ये 36 बच्चे हैं। अब पूछा और दिया है कि टोटल 90 स्टूडेंट्स थे, तो कितने परसेंट होंगे 36 बच्चे? तो 36 बच्चे अपॉन टोटल 90 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। 0 0 काट दो, 9 4 जा 36 एंड ये आपका आ जाएगा 40%। और इस तरीके से आपके सीडीएस का एक क्वेश्चन पक्के से बन जाता। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। जब परसेंटेज निकालना होता है आपको बस इसको सॉल्व करके परसेंटेज की नीड होगी, तो हम क्या करते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको टोटल पे करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अगेन नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन आता है। एक डाटा दिया होगा और आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द 2 आइटम्स दैट फॉलोज। ठीक है, मान लिया कि भैया इस तरीके से कुछ रहा होगा। पूछा है कि द एक्सपेंडिचर इन लैक्स रुपीज ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर 2011-2017 इज एज अंडर। दिया है भैया एक्सपेंडिचर 13.8 लाख, 15.4 लाख, 10.4 ऐसे कर करके दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन अ ईयर एक्सीडेड बाई मोर देन 50% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन का कहने का साफ साफ मतलब है मैं कि सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में कब इनका एक्सपेंडिचर 10% से, सॉरी 15% से ज्यादा बढ़ गया है। अब ये आपको पॉइंट में लग रहा है तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। आप चाहो तो इन सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सब में, तो ये कितना हो जाएगा? 138, 154, कोई पॉइंट नहीं है, बस कर दे रहा हूं आपको दिखाने के लिए। 104, 131, 158, 172 और 194। अब देखते हैं कि क्या 2011 से 2012 में कितना इंक्रीमेंट हुआ। अगर मैं चेक करना चाहूं तो आप एक बताओ, मैं देखना अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं देख रहा हूं कि यार 138 का 10% कितना होगा? 13.8, राइट। और 5% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5% इसका कुछ होना चाहिए 6.54, ऐसा कुछ है ना। 6.54 बोल दोगे कि सर 6.54 हो जाएगा। अगर इसके बाद आप इसको यहाँ पे जोड़ोगे, मतलब अंदाज में बोल रहा हूँ मैं, इसको आप जब जोड़ोगे 6.5% तो ये आपका हो जाएगा 4 4 8 5 10 के 0, हाँसी लगा 1 6 12 13, हाँ ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 6.9 बोल लो, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। मतलब अप्रोक्स 6 पॉइंट कुछ 5 के फॉर्म में आएगा। जब यहाँ पे हमने देखा तो यार 13 6 ना 19 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 13 6 19, लेकिन यहाँ पे 15.4% की ग्रोथ है। तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई यहां तो नहीं होगा एग्जैक्टली, मतलब इस सेगमेंट में तो नहीं हो रहा है। 15%, ठीक है ना, से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 154 से 104 में आते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां पे तो लॉस ही हो गया। 104 से 131 में आते हैं, तो भैया 104 का 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10% होना चाहिए 10.4।
और 5% उसका होना चाहिए कुछ 5.2, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15% से ज़्यादा है, मतलब कि इस ईयर में 104 से 100 ये जो 13-14 में यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है कितने परसेंट से, 15% या 15% के ऊपर से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 13.1 से 15.8 में आते हैं, हिसाब लगाओ 13.1 से 15.8, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 13.1 का कितना होना चाहिए आपका, तो आप देखोगे 13.1 131 का जो 10% होगा वो होना चाहिए 13.1, राइट, इतना होगा 131 का 10%, और 5% तो आप लगा लो कुछ 6.5 के बराबर, 6.5 के बराबर, तो ये हो गया आपका 6, 13, 6, 19, 19.6। गाइज अगर मैं एग्जैक्ट इमेजिन करूं कि कितना बढ़ना चाहिए, है ना, कितना बढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपका 158, एक मिनट रुक जाओ, ये 131 है ना, ये 158 है, नहीं यहां पे भी, यहां ये लगभग बढ़ जाएगा आपका 20% से, यहां पे इंक्रीमेंट है 20% का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15.8 से 17.2, 15.8 से 17.2, यहां पे आप देखोगे तो यहां पे केवल 8.86 का परसेंट का इंक्रीमेंट है, कितने का, 8.86 का, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है। मतलब अगर साफ साफ बोलना चाहूं तो एक इंक्रीमेंट यहां पे हो रहा है और एक इंक्रीमेंट यहां पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बस बेसिक समझने वाली चीज है, ये समझाने के लिए बोल दिया। देखो ये आप इजीली 2-3 मिनट में सॉल्व कर लोगे। आपको बस ये समझना है कि 13.8 से 15.4 लाख अगर होता है तो क्या ये जो इंक्रीमेंट है कितना, ये जो 15 पॉइंट, ऐसे इसको देखना पड़ेगा तुम्हें, 15.4 माइनस जब 13.8 करोगे तो कितना आएगा आपका, 14, 8, 6 आया, ये 14, ये जो 1.6 लाख का इंक्रीमेंट है, क्या ये इसका 15% से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि डेफिनेटली सर नहीं ज़्यादा होगा, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज द कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, कौन से साल में, अच्छा मैक्सिमम किस में है, हमने तो मिटा ही दिया। अभी अगर मैं डाटा देखना चाहूँ इंक्रीमेंट का केवल, तो आप बोलोगे कि सर इसमें होना चाहिए, देखो एक मिनट रुको, आप एक काम करना, आप लोग पहले इन सब का परसेंटेज निकालना एग्जैक्ट वाला कि कितना इंक्रीज है, ठीक है। एक बार परसेंटेज निकल जाएगा तो आप अपने आप इसका भी आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द 2 आइटम्स, ठीक है। द बजट एलोकेशन, ओके, रिप्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट अंडर, अच्छा ठीक है। देखो क्या होता है कि एक डायग्राम बताया गया है कुछ इस तरीके से, बना लेते हैं इसको। कितने हैं, ए बी सी डी ई 5 है ना, रुको, ये हो गए तुम्हारे 2, ये हो गए तुम्हारे 4, एक कर देते हैं 5, ठीक है। क्या दिया है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। भरना कैसे है, ए का 40 है 40%, बी का 18% 18%, सी का कितना है 9% 9%, डी का कितना है देख लेते हैं एक बार, कॉल किसको, तो डी का कितना है हमारा, तो डी का है आपका 25% 25%, और दिया है आपका ई का, दैट इज 8%, ई का दिया है आपका 8%। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच लेस अमाउंट इज अलोकेट, अच्छा अलोकेट टू ए एंड सी टुगेदर एज कंपेयर टू बी डी एंड ई। 300 लाख दिया गया है टोटल, 300 लाख टोटल है। ए का परसेंटेज कितना है 40 है ना, और सी का कितना है 40 और सी का कितना है 9, यानी कि ए प्लस सी कितना है भैया, तो ये है इनका ए प्लस सी हो गया तुम्हारा 40 और 9, हाँ 49%। उसके बाद यह है कि बी सी, एक मिनट, हाँ बी डी ई का टुगेदर, बी प्लस डी प्लस ई का अगर टुगेदर हम देखेंगे तो इनका आ जाएगा बी डी 49 है ना, इनका आ जाएगा 51। सिंपल सी बात है, आफ्टर 100 अगर हटाऊंगा तो 49 और 51 ही बचने वाला है, राइट, यही बचेगा, ठीक है। सिंपल है ये भी। एक बात समझो आप, बस छोटी सी बात जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पे, कि क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि 49 और 51 है। एक बात बताओ, अगर टोटल 300 लाख थे, अगर टोटल जो है वो 300 लाख थे,
तो कितना कितना डिफरेंस में वो बटना चाहिए। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कितने डिफरेंस में बटेगा। तो आप सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि देखो ये 300 लाख से, ये 300 लाख है, 300 लाख का आप सिंपल से, अच्छा एक चीज हम और कर सकते हैं, पता है क्या, एक चीज और कर सकते हैं कि हम सीधा इसका गैप निकाल दें। कितना गैप है यहां पे, 2% का, तो हम सीधे 300 का 2% निकाल देते हैं, 300 का 0.4 का 2%, ये हो जाएगा आपका 6.008। सिंपल था, सिंपल था, एग्जैक्टली यही आंसर बैठता। अब मैंने कैसे इमेजिन किया ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि अगर ये 300 लाख की जगह 100 में डिवाइड किया होता तब भी एक का 49 बनता, एक का 51 बनता और 2 का ही गैप आता, मतलब कि परसेंटेज इक्वल ही होता है, परसेंटेज से कोई चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा निकाल दिया कि इन दोनों का 49% है, इन दोनों का 51% है, कितना परसेंट गैप है, 2% का, 2% की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, बात खत्म। तो आप क्या करते, पहले आप 49% कितना होगा वो निकालते, उसके बाद आप 51% कितना होगा वो निकालते, दोनों को माइनस करते और ये लेके आते। इससे अच्छा सिंपल एंड सॉर्टेड आप अपना आंसर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, ये तरीका समझ में आया, मस्त एकदम काम आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज how much amount will A be increased on A if the total budget is increased by 3 times। मान लिया कि पहले 100 था तो A को मिला था 40, अब भैया ये कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स यानी कि 300, तो इसको कितना मिला होगा 120, राइट, मतलब इसका भी 3 टाइम्स हो गया, इसका भी 3 टाइम्स हो गया, राइट। अब इसका भी अगर 3 टाइम हुआ तो हमें निकालना है कि 900 का 40% कितना होगा, 900, ये जो 300 लाख है इसका 900 जब लाख हो जाएगा, 900 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो इसका 40% कितना होगा, तो एग्जैक्टली 360.48 के बराबर होगा। लेकिन ज़्यादा कितना बढ़ा, एग्जैक्टली उसको कितना ज़्यादा मिला, तो आपको ये पता चल जाएगा कितने से मैं बता रहा हूँ। ये 300 में इसको मिला होगा 120, 300 जब लाख था तो इसका अमाउंट रहा होगा लगभग 120 लाख और अभी हो गया है 360 लाख, तो मतलब कि इंक्रीज कितना हुआ है आपका 240। सी इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको ये समझाया, इसके बाद ये वाला पार्ट समझाया, यहां पे आपको ये समझाया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये देखना। देखो जब 300 लाख था तो 40% के अकॉर्डिंग इसको लगभग 120 लाख मिला होगा, और अब जब 900 लाख हो गया तो 900 लाख का 40% कितना होगा, 360 होगा, मतलब कि 240 लाख इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सिंपल ही तो हुआ, इसमें और करना ही क्या था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है कि देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है, जितने जितने पोर्शन में हम करते जा रहे हैं ना, इसमें कोशिश करना कि थोड़ा थोड़ा मतलब जितना भी हो पाए तुमसे कि एक बार सॉल्व कर लो। जब सॉल्व कर लोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी तुम्हें। क्वेश्चन है आपका कि द टेबल गिवन बिलो एज वाइज पॉपुलेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो क्या लिया है, द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 40 ईयर इज 10.5 लाख। 40 साल के जो नीचे के बंदे हैं, 40 साल के नीचे के जो बंदे हैं उनकी जो पॉपुलेशन वो कितनी है, 10.5 लाख है। अच्छा ये बताओ, क्या आपको लगता है कि ये सारे लोग जो हैं वो 40 साल के नीचे के हैं? अगर नीचे के हैं तो कितने हैं, जोड़ लेते हैं, 14% प्लस 29.75 और ये 25, इसको 30 लिख लो और इसको 26 लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10, मतलब इसको तुम जोड़ लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग जोड़ रहा हूँ इसको, 6 4 10 0 1 3 1 4 1 5 2 7, अराउंड 70% हो गया बाबू ये आपका, है ना, 70% हो गया। अब दिया है कि 70% की जो वैल्यू है वो 10.5 लाख है, तो 70% की निकाल लो, तो क्या 1% की निकल जाएगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकल जाएगी, 10.5 अपॉन 70 लाख कर दीजिए। मैं बोलता हूँ 100% की निकाल लो, तो आप बस इसमें ये कर दो 10.5 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो और ये तुम मल्टीप्लाई, ये लाख में है, टोटल कितने में है, लाख में, 10 कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 105/7 लाख, और ये कटेगा तो 15 7 105 होता है, तो 15 लाख आ जाएगा आपका, कितना, 15 लाख। इजी था ना, ये भी इजी था। फिर दिया है इफ द रेशियो ऑफ टैक्स पेयर टू अदर पर्सन इन द सेम एज ग्रुप बिलो 30 ईयर इज 1:2। एक मिनट,
अच्छा, इफ द रेशियो ऑफ टैक्स पेयर टू द अदर पर्सन इन द सेम एज ग्रुप बिलो 30 years is 1:2, then what is the number of taxpayer in lakhs in the age group in that age group? एक बार देख लेते हैं. If the ratio of taxpayer to the other person in the same age group below 30 years, 30 साल के नीचे वाले जो बंदे हैं इनके बारे में बात करें ना, 3 साल के नीचे वाले, मतलब कि 40% का. ठीक है, ठीक है, ये 1:2 है. मतलब कि टैक्स पेयर से नॉन टैक्स पेयर का है ना, टैक्स पेयर से नॉन टैक्स पेयर का दिया है ना, टैक्स पेयर टू अदर पर्सन इन द सेम ग्रुप. ठीक है, तो 1:2 है. एक काम करते हैं, तो अगर मैं 15 लाख का, आपको कुछ नहीं करना है, देखो 15 लाख का पहले 14% निकाल दो. कितना? 14%. इससे क्या मिल जाएगा हमें? 14% निकालने से हमें मिल जाएगा डायरेक्टली कि कितने बंदे थे, मतलब जो अमाउंट होगा वो 30% के नीचे वाले कितने बंदे हैं, बस पहले ये निकल के आ जाएगा. और जो उनका रेशियो है वो 1:2 है, उसको हम 3 पार्ट में बांट देंगे. 15 लाख का 14% अगर निकालोगे तो आपका आना चाहिए, रुको, 15 लाख का 10% हो गया 1.5, 4% हो गया, एक मिनट कर लेने दो यार, 15 का 14% ना, तो ये आपका आना चाहिए लगभग 2.1 लाख के अकॉर्डिंग. हाँ, 2.1 लाख के आसपास आएगा. ये वो बंदे हैं जो 30 साल के नीचे के हैं, 30 साल के नीचे के. अगर 2.1 लाख को हम 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 3 कर दें, तो हमें मिल जाएगा 0.7 एग्जैक्टली. ये तो कोई भी कर सकता है ना, 2.1 को 3 से डिवाइड. तो इसका 1:2 था, तो 0.7 हो गया तुम्हारा भैया वो वाले, मतलब जो टैक्स भरते हैं, और 2 हो गया अदर पर्सन जो कि 1.4. तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाटा विथ रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन लाख. दिया है कंट्री ए 2015 में 35 लाख कार बनाती है, 2016 में 38 लाख बनाती है. कंट्री बी 45 लाख बनाती है, 27 लाख, 88, 93 ऐसे करके. इन विच ऑफ द कंट्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कार हैज इंक्रीज्ड बाई मोर देन और इक्वल टू 5% इन 2016 टू 2015. ठीक है, अरे यार ये तो हद से ज़्यादा सिंपल है. देखो आपसे ये बस ये पूछा है कि किस कंपनी में जो इंक्रीमेंट है वो 5% का हुआ है और उससे ज़्यादा का हुआ है. अब ये 35 से 38 है, 35 से 38 है. इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट पता है कितना है? यहाँ पे 10% का है. कितना है? 10% का. 3.5 से अगर 35 से 38 करता है, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट कर रहा है ना, 3 का इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब इसका 10% 3.5 होता है, तो 5% तो ऑब्वियसली ऊपर का हुआ. 45 से 47 यानी 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे. अगर 2 का हुआ है दैट मीन्स कि 45 और 45 का 10% कितना होगा? 45 का 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे 2.25, और 1% कितना होगा? 5% कितना होगा? 10% देखो ना, और 5% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1.125 नहीं, 10% ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. एक मिनट देखो, सॉरी आएगा तो ये भी रहा है, सॉरी 5% तो बोला है. हाँ 5% बोला है, यानी कि ज़्यादा का हुआ है. ठीक है. तो बी ए भी आ गया और बी भी आ गया. अब बी और ई तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता. ए सी डी ये भी नहीं होगा. ए सी डी ई, एक मिनट यार, ये ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है. कंसीडर द फॉलोइंग डाटा विथ रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन लाख. यहाँ पे है कंट्री ए दैट इज 35 है और ये 38 है. तो दिया है कि मोर देन और इक्वल टू 5% इन 2016. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीमेंट है बाबू 3 लाख का, और ये अप्रोक्स है 10% के. ठीक है, तो ये मतलब कंट्री ए तो होगी ही होगी, कंट्री ए तो होनी है. कंट्री बी का देखते हैं. यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो 2 लाख का है. ठीक है, जो कि ज़्यादा है 5%. इसका 10% कितना होगा? इसका 10% हो जाएगा आपका 2.25, नहीं सॉरी 4.5 और 5 2.25 ना, 2.25 नहीं. यहाँ पे बहुत, यहाँ 45 ना, यहाँ पे कम का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे कम का है, क्योंकि इसका 5% ही जो है ना वो 2.25 बन जा रहा है. तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता. 88 कंट्री सी पे आते हैं. 88 एंड 53, 88 और 93.
88 एंड 93, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का है 5 का। यहाँ पे देख लेते हैं इनका जो 88 का 10% कितना होता है 8.8, 5% कितना होगा 4.4, बट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 5 का, तो ये भी आ जाएगा। मतलब कि अभी तक ए फाइनल हो गया है, सी फाइनल हो गया है, ए सी। डी का देख लेते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का है 4 का, इसका 10% कितना होता है तो 7.5, 5% कितना होगा तो आप बोलोगे सर 3.525, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना है आपका 4 का ना, हाँ ये भी आपका डी भी काउंट हो जाएगा। अब ई पे आते हैं क्योंकि 4 का हुआ है, ई का 58 और ये 2.9 है, ये 58 का और 2.9 का, तो 58 का 10% होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 5.8। और अगर मैं इससे ये पूछूं कि आपका कितना होना चाहिए, रुक जाओ बताता हूँ मैं, 58 है ना, 58 से ये 60 है और ये आपका होना चाहिए 60 है, 2.9 का है, इसका 10% 5.8 होगा, तो 5% कितना होगा 580 है ना, तो जो ऐसे जुगाड़ पे कर लेता हूँ 2.90, हाँ ठीक है एग्जैक्टली ये भी होगा। तो ए सी डी ई, ये सी इज द राइट आंसर। तो भैया कुछ इस तरीके से आपके सवाल ये सॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी इजी होते हैं, ये सारे आपके सीडीएस के क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी आए हुए हैं। सो मेक श्योर कि देख लेना, अगर समझ में आए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट में बता दो, देखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।